हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों के साथ में राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान की जो प्रशासनिक ढांचा है और उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके ऊपर बात कर रहा था, और उसको मैंने थ्योरेटिकल तरीके से आप लोगों के लिए कंप्लीट तरीके से पढ़ा दिया है। और आप लोगों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री और जो सचिवालय है उसके भी वीडियोज़ मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, 5 के 5 वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। और इससे पहले का जो पूरा 73वां 74वां संविधान संशोधन और प्रशासनिक ढांचे से संबंधित जो पदानुक्रम वगैरह है वो कंप्लीट डिटेल आप लोगों को बता दी गई है। अब मैं कर रहा था आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ये सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो है। इससे पहले का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोडेड है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संबंधी संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? तो राजस्थान के अंदर कौन सी ऐसी नगरीय स्वशासन व्यवस्था है जो नहीं है? तो देखिए, नगर पालिका है, नगर निगम है और नगर परिषद भी है। महानगर निगम नहीं है। ये क्वेश्चन शायद कल भी रिपीट करवाया था मैंने आपको, ठीक है, पटवारी 2011 में आया है। तो आपके राजस्थान में क्या नहीं है? महानगर निगम नहीं है। अब ये महानगर निगम राजस्थान में क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि महानगर निगम जो है वो बड़े शहरों में या बहुत बड़े शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, ऐसी सिटीज़ के अंदर ही ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। और राजस्थान में ऐसी कोई बड़ी सिटी है नहीं जहाँ पर जो है महानगर निगम बनाया जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सलाह देने हेतु गठित किस समिति ने ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में आपको पता है कई प्रकार की समितियां गठित हुई थी, जैसे पीके थुंगन है, जीवीके राव है, एलवी सिंघवी है, बलवंत राय मेहता समिति है। तो इसमें से कौन सी समिति ने यह कहा कि न्याय पंचायतों का भी गठन करना चाहिए? तो न्याय पंचायतों के गठन के लिए जो सिफारिश करी थी वो एल.एम. सिंघवी समिति ने करी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के तहत सरकार का तीसरा स्तर घोषित करने हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए? तो पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जो है इनको संविधान में जोड़ा जाए और इनके लिए एक नया तृतीय स्तर सरकार का घोषित करके संविधान में नया अध्याय ही जोड़ दो। ऐसी बात कौन सी समिति ने कही? तो ऐसी बात कही थी कौन सी समिति ने? एल.एम. सिंघवी समिति ने ऐसी बात कही थी। इस समिति की सिफारिशों के कारण ही यह सुपरिणाम रहा था कि संसद ने बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसको पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो ये सिफारिश करी किसने थी कि इनको संवैधानिक दर्जा अध्याय में जोड़ो? एल.एम. सिंघवी समिति ने, ठीक। तो 73वां जो संविधान संशोधन था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार उसको फिर संवैधानिक दर्जा दिया गया। राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान होगा वो अपना इस्तीफा किसे देगा? तो पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जबकि शहरी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो है वो कितने स्तर की है? तो वो एक स्तर की ही है। कितने स्तर की है? एक स्तर की ही है। तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर जिला स्तर का जिला परिषद, उसके अधीन फिर ब्लॉक स्तर पर देखें तो पंचायत समितियां, और सबसे नीचे होती है ग्राम लेवल पर अगर हम देखें, ग्राम स्तर पर देखें तो ग्राम पंचायतें। लेकिन शहरी निकायों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। शहर में जो बड़े सिटी हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, वहाँ पर तो क्या है? महानगर निगम। फिर जो बड़े शहर जहाँ पर 5 लाख से अधिक आबादी है वहाँ बना दिए जाते हैं नगर निगम। तो देखो, सबसे पहले तो 5 लाख प्लस अगर है तो बनाएंगे हम नगर निगम, ठीक है। अगर हम बात करें 1 लाख से लेकर 5 लाख तक है तो क्या बनाएंगे हम? तो वहाँ बना देंगे हम नगर
परिषद, नगर परिषद, ठीक है, ये इधर हो जाएगा, ठीक, नगर परिषद। और अगर 1 लाख तक या फिर छोटे शहर हैं तो 1 लाख तक अगर है तो क्या बनाएंगे, नगर पालिका। बात समझ में आई? तो यहाँ तो क्या होगा, या तो नगर पालिका होगी किसी जगह पर, या फिर नगर परिषद होगा, या नगर निगम होगा, लेकिन तीनों तो नहीं हो सकते ना। लेकिन ग्रामीण लेवल पर देखें तो ग्राम पंचायत सब जगह होगी, पंचायत समिति सब जगह होगी, और जिला परिषद सब जगह होगी। बात समझ में आ गई? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। महानगर निगम तो कहाँ होंगे, जो बड़ी सिटी है वहाँ पर, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, वहाँ। 5 लाख से अधिक जनसंख्या है तो नगर निगम बना दो, 1 से 5 लाख तक है तो नगर परिषद बना दो, और 1 लाख तक है तो हम बना देंगे नगर पालिका। ठीक, चलिए नेक्स्ट, फिर आगे क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है, जिला प्रमुख कहलाता है। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 या 94 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था है। तो राज्य में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी व्यवस्था किस लेवल की है भाई, तो उनकी त्रिस्तरीय है। कितने स्तर की है, 3 स्तर की, जिसके अंतर्गत अगर हम जिला स्तर पर देखें तो जिला परिषद, ठीक, फिर इससे नीचे आते हैं तो पंचायत समिति, ठीक है, और सबसे नीचे आपके ग्राम पंचायत। समझ में आ गई बात? तो ये 3 स्तर हमें देखने को मिलते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यानी पंचायत के लिए कौन सा संविधान है जिसको 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो वो है 243 से लेकर 243 ओ तक के जो अनुच्छेद है उनको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ये आपके वीडियो 2016 के पेपर में ही पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेशा, PESA, पेशा कानून कौन सा है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम PESA 1994 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार करना है आपको, ठीक है, कि भाई सही है गलत है। तो पहला, यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल ये बात सही है। अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। हाँ, सही बात है। राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते समय संविधान की 6ठी यानी 6th अनुसूची के प्रतिमानों के अनुगमन का प्रत्ययन करेगा। हाँ, ये भी बात सही है। और अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना, कार्यक्रम और परियोजना को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत हैं। हाँ, ये भी सही बात है। यानी जो पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम है 1996, उसमें ये चारों के चारों कथन जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ABCD। और ये आपसे अगर पूछ लिया जाता कि ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था इसी महीने में, यानी 24 दिसंबर 1996 को। कब? 24 दिसंबर 1996 को। और अगर ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद रखना, मेरी इंगेजमेंट डेट से पहले, मेरी इंगेजमेंट डेट है 25 दिसंबर, उससे एक दिन पहले जो है मैंने क्या कर दिया था, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 आपको पढ़ा दिया था। तो ये कब लागू हुआ? 24 दिसंबर 1996 को। ठीक है, ये यहाँ याद रखो, इसको भूल जाओ भाई। कब ये लागू हुआ? तो 1 मिनट, ये देखिए कब, 24 दिसंबर 1996 को। ठीक है, ये इसको भूल जाओ, कहीं 25 दिसंबर याद करोगे, ये मेरी इंगेजमेंट डेट है, उसका कोई लिंक यहाँ नहीं है।
तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के समेत ये 10 राज्यों में लागू हुआ था। कब? 24 दिसंबर 1996 को। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जनजाति जो समुदाय है उनकी परंपरा और रीति रिवाजों की सुरक्षा करना। इसका ये काम था कि जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायत है उनका जिला स्तर पर प्रबंधन वगैरह दिया जाए और संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसके प्रतिमानों का अनुगमन किया जाए, उनको मान्य रखा जाए, उसको कहीं पर भी है जो किसी भी प्रकार से इनवैलिड नहीं किया जाए। अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना बनाएगी और उनको अधिकृत करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिएगा, ये स्क्रॉलिंग बंद हो गया है। एक मिनट जस्ट वेट करिए। एक मिनट चलिए, चल रहा है वैसे तो, पर मैं इसको हटाना चाहता हूँ। अब हो जाएगा। ये देखिए, हाँ, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है। यानी राजस्व के अलावा अगर कोई मामला है तो पंचायत स्तर पर उस मामले की सुनवाई कौन करता है। तो राजस्व के अलावा अगर कोई भी मामला है तो उसकी ग्राम लेवल पर जो सुनवाई या पंचायत स्तर पर जो सुनवाई करेगा वो कौन करेगा? ग्राम सेवक करेगा। यानी वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का ये काम होता है कि राजस्व के अलावा कोई मामला है तो उसकी सुनवाई आप करेंगे। या RAS 2013 में पूछा गया है, तो ये एक तरह से वीडियो का काम होता है। अगर जो लोग वीडियो बनने जा रहे हैं वो पूछते रहते हैं ना क्या काम होगा हमारा, क्या काम होगा, तो यही काम है तुम्हारा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। यानी कि अगर एक राजस्थान में ग्राम सभा बननी है तो वो ग्राम सभा कैसे बनती है? तो ग्राम सभा बनती है पंचायत या फिर जो उसका सर्किल है उसमें आने वाले सभी गांव या गांवों के जो पंजीकृत मतदाता है उनके माध्यम से। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके जो पंचायत या सर्किल में आने वाले गांव है उनके जो पंजीकृत मतदाता है, रजिस्टर्ड जो वोटर जो हैं उनको ही, उनके माध्यम से ही ग्राम सभा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक असत्य है, पता लगाइए कौन सा असत्य है। तो आपसे पूछा सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल, ये सरपंच का ही काम होता है कि वो उत्तरदायी है। ठीक है, ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। हाँ तो भाई उसका काम है ना, अभिलेख मतलब राजस्व के अलावा जो भी अभिलेख है वो पंचायत यही रखेगा, ग्राम सेवक वीडियो ही। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरकार, राज्य सरकार को जो प्रतिवेदन वगैरह उपलब्ध करवाने हैं तो राजस्व से संबंधित पटवारी और उसके अलावा है तो ग्राम सेवक, ये सरपंच का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो यही असत्य है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है। हाँ उसका काम होता है कि पटवारी जो ग्राम सेवक है ये क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, इसका यही ध्यान रखेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया वह है। तो ग्राम स्तर पर जो प्रतिनिधिक प्रजातंत्र को लागू किया गया है वो हम किस बात को देख करके कह सकते हैं कि हाँ इसके माध्यम से जो है प्रजातंत्र लागू किया गया है गांव के लेवल तक, तो वो ग्राम सभा के माध्यम से हम ये कह सकते हैं। ठीक, चलो ये पटवारी 2016 में पूछा गया था। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ये वन रक्षक 2013 में पूछा गया। ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सीधी सी बात है भाई, अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा बुलाने के लिए उत्तरदायी कौन? सरपंच। तो सरपंच ही अध्यक्षता करेगा, तो संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच। ठीक, चलो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो आपके
कौन सी अनुसूची है जो पंचायतों से संबंधित, उनकी जो शक्तियां हैं उससे संबंधित है, तो वो है दोस्तों आप लोगों के 11वीं अनुसूची। मैंने आपको बताया था 11 और 12 दो अनुसूचियां हैं, जिसमें एक में 29 विषयों की बात की गई है, एक में 18 विषयों की बात की गई है। तो 11वीं अनुसूची के अंदर तो जो है 18 विषयों की बात की गई है और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों की बात की गई है। ये चीज़ मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015। राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित किया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया। तो आपके जो राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 है वो कब पारित हुआ? 27 मार्च 2015 को। पहले तो ये याद रखोगे। उसमें फिर जो भी उम्मीदवार है उनके लिए कुछ पात्रता के जो है दोस्तों आपके क्या रखे गए थे? प्रावधान। उसमें पात्रता के प्रावधान क्या रखे गए हैं? तो पहला, उसके घर में शौचालय हो। हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरी, इसके अंदर क्या कहा गया कि जिला परिषद की सदस्यता के लिए बीए की डिग्री चाहिए। क्या मतलब जिला परिषद में अगर सदस्य बनना है तो बीए की डिग्री उसके लिए जरूरी करी गई थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर देखिए, पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। हाँ जी। और सरपंच के लिए 8वीं और अनुसूचित क्षेत्र में उम्मीदवारों के लिए 5वीं आवश्यक है। हाँ जी, आवश्यक है। ऐसा 27 मार्च 2015 को जो राजस्थान पंचायती राज विधेयक पारित हुआ उसमें कहा गया था। तो यानी कि ACD तीनों के तीनों आंसर सही है। लेकिन अगर हम वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये चीज़ गलत है। क्यों? देखिए समझाता हूँ। जिला परिषद की सदस्यता हेतु 10वीं पास मांगते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जिला परिषद के लिए कितनी? 10वीं पास। ठीक है, जिला परिषद के लिए। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा 11 फरवरी 2019 को, कब? 11 फरवरी 2019 को विधानसभा में पंचायती राज संशोधन अधिनियम पारित करवाया और उसमें ऐसा कहा गया कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसमें किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता जो है उसको समाप्त की जाती है। और साथ ही साथ अब किसी भी प्रकार के पंचायती राज चुनावों में उम्मीदवार को जो है शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बात ये समझनी है कि 2015 में जब ये पारित हुआ तब ये कहा गया था कि घर में शौचालय हो, पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10वीं पास, जिला परिषद के सदस्य के लिए भी 10वीं पास और सरपंच के लिए 8वीं, अनुसूचित क्षेत्र से है तो 5वीं। लेकिन ये सब चीज़ें अब जो नहीं है, वर्तमान में अगर पूछे कि क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए तो कोई भी नहीं, उसको शिक्षित होना अभी वर्तमान में आवश्यक नहीं है। ठीक, ये कब चेंज किया गया? तो 11 फरवरी 2019 को राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संशोधन अधिनियम जो लाया गया उसके माध्यम से ये संशोधन किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है। तो जो हमारा पंचायती राज अधिनियम 1994 था उसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता की वृद्धि की जाए, यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो आम जनता है उसकी वृद्धि की जाए, वो आम जनता जो है अपनी सहभागिता दिखाए। ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? तो ग्राम पंचायतों को जो अनुदान दिया जाएगा यानी पैसा दिया जाएगा वो राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाएगा। और इसका गठन कौन करता है? इसका गठन करता है राज्यपाल। अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाकर के राज्यपाल मुख्यमंत्री के बारे में पढ़िए, वहाँ सब चीज़ें दी गई है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए महिलाओं ने आरक्षण का कितने प्रतिशत का लाभ उठाया? तो अगस्त 2010 में जो चुनाव हुए थे उस समय महिलाओं के लिए जो आरक्षण था वो 33.33% था। लेकिन आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि सरकार ने ये घोषणा करी थी कि हम 50% करेंगे, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर मना कर दिया है। वो बात भी मैं पूरी डिक्लेयर में कर चुका हूँ। तो 33.33% कैसे हुआ था वो भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये पूछा इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय जो है दोस्तों ये आया था कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं गया। अभी वर्तमान में दे रखा है। ठीक, चलो राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहा जाता है
तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे महापौर कहा जाता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका था। राजस्थान सरकार ने किन 2 शहरों को महानगर घोषित किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा 2 शहरों को महानगर घोषित किया गया, जयपुर और जोधपुर को। किसको? जयपुर और जोधपुर को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पटवारी 2011 में पूछा गया। तो इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्था जो है, इसके बारे में कहा जाए तो दोस्तों कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, स्वशासी पंजीकृत संस्थान है, हाँ सही है। इसका उद्देश्य पंचायती राज और ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, हाँ इसका यही काम है, क्योंकि ये संस्था यही काम करने के लिए बनाई गई थी। इसका गठन पंचायती राज संस्था और ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर लिया गया, हाँ जी कर लिया गया। तो इसका आंसर हो गया समस्त वर्णित कथन जो है सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ है? तो कौन सी ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से ये आपको लगता है कि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने का अधिकार मिल गया है? तो ग्राम पंचायत के मामलों से। भाई गांव का मामला है, ग्राम पंचायत तक जाकर सिमटा देते हैं, तो उसे ये लगता है ना कि हमें हाँ ग्राम के लोगों को जो है उनके स्वयं के मामलों को प्रशासन करने का अधिकार मिल गया है। फिर देखिए, सरपंच के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो सरपंच के चुनाव में ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी पंजीकृत जो मतदाता है वे सभी भाग लेते हैं। ठीक, स्थानीय स्वशासन संविधान की किस अनुसूची या किस सूची का विषय है? तो स्थानीय स्वशासन संविधान जो है ये राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। ये पटवारी 2011 में पूछा गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए? 50%। अभी जस्ट ऊपर बताया था मैंने, लेकिन अगस्त 2010 तक तो 33.33% का फायदा लिया, बाद में जो है इसको 50% कर दिया गया और ऐसा करने वाला ये राज्य पहला है। ठीक, फिर देखिए, राजस्थान में जिला परिषद की आय का स्रोत क्या है? तो जिला परिषद की आय के स्रोत मैंने आपको बताए थे, लंबी चौड़ी लिस्ट, कि भाई आपको मेलों के जो लाइसेंस वगैरह फीस है वो, पेयजल कर है, कृषि उपज के मार्केट पर 0.5% जो सर चार्ज लिया जाता है वो सभी। तो ऊपर समस्त वर्णित विकल्प जो है उन सभी से जिला परिषद को आय प्राप्त होती है। मैंने आप लोगों को नगर पालिका को कैसे आय प्राप्त होती है और ग्राम पंचायतों को कैसे आय प्राप्त होती है सब चीज़ें बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया BSTC 2011 में। तब जो है दोस्तों आप लोगों के कितने थे नगर निगम? 5। कितने? 5। लेकिन जुलाई 2020 तक, जुलाई 2020 तक राज्य में 10 नगर निगम हो चुके हैं। ठीक है, तो जुलाई 2020 तक कितने हो चुके हैं? 10 नगर निगम हो चुके हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? तो भाई साहब, जिला परिषद के सीट पर अगर चुनाव लड़ना है तो उनके लिए 2014 में पूछा है, देखो कॉलेज लेक्चरर 2014 में, तब कक्षा 10वीं जो उत्तीर्ण करना कंपलसरी कर दिया गया था। लेकिन 11 फरवरी, अभी पीछे भी बताया, 11 फरवरी 2019 को राज्य सरकार के द्वारा पारित संविधान जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम है उसके माध्यम से शैक्षणिक योग्यता जो थी वो अनिवार्य नहीं है, उसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, मुगल काल में नगर प्रशासन का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। क्या कहते थे? क्या कहते थे? कोतवाल कहते थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता, ये नगर प्रशासन का अधिकारी पूछा है, अगर गांव का मुखिया पूछा जाता तो मुकद्दम कहते थे। क्या कहते थे? गांव का जो मुखिया होता है उसको मुकद्दम कहते थे और नगर प्रशासन का जो अधिकारी था उसको कोतवाल कहते थे। ठीक,
चलिए नेक्स्ट है, पंचायत समिति में निम्न में से कौन कौन सदस्य होते हैं। तो पंचायत समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो पंचायत समिति में सदस्य होते हैं पंचायत समिति क्षेत्र से जनता द्वारा निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं वे, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समिति क्षेत्र के जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं वे सभी पंचायत समिति के ही सदस्य कहलाते हैं। तो उक्त सभी इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि पंचायत समिति या फिर जो जिला परिषद है उसका चुनाव अगर किसी को लड़ना है तो उसके प्रत्याशी के लिए आवश्यक योग्यता क्या होगी। 10वीं पास हो या घर में शौचालय हो, परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो, या 21 वर्ष की आयु हो, या फिर दूसरा और तीसरा। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा चौथा, घर में शौचालय हो ये जरूरी है और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ये जरूरी है। ठीक है, लेकिन 10वीं पास हो ये योग्यता पहले थी, लेकिन वही 11 फरवरी 2019 को पंचायती राज अधिनियम जो लाया गया, संशोधन अधिनियम, उसके माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया है। अब वो अशिक्षित भी है तब भी चुनाव लड़ सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। जैसे आपने देखा सेकंड ग्रेड में, आरएएस में, वन रक्षक में, पटवारी में, बीएसटीसी में और आपके वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पेपर में। तो आप लोगों के इसी के साथ इसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं, इसकी थ्योरी भी कंप्लीट होती है। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के अदर जो आपके राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, सचिवालय है, इनके बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूं। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हाई कोर्ट के बारे में और फिर इन सब से संबंधित जो मॉडल पेपर है यानी क्वेश्चंस लाने वाला हूं विभिन्न प्रकार के, ताकि आप लोगों का वीडियो का पेपर इतना अच्छा जाए कि आप जो है पॉलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए वे कर सके। साथ ही साथ ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि वो भी मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट डिटेल में कवर करवा रहा हूँ, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।